ठीक है, हम आज सबसे पहले जो भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं और जो एक्सरसाइज है जिसमें हम हाथ पैर और गर्दन पीठ सब इनको एक्टिवेट करने वाली गतिविधि को प्रारंभ करेंगे। आप सब तैयार हो गए होंगे। वैसे काफी लेट समय है, इतना जल्दी भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन एड़ियां उठाकर और कमर पे हाथ रख के और ये वाली एक्सरसाइज। हमारा रिकॉर्डेड वर्जन भी यूट्यूब के ऊपर है, जिसका लिंक मित्तल कॉलेज की जो वेबसाइट है उसके ऊपर है www.mgcsrdr.com पर। उसके ऊपर यूट्यूब का लिंक है जिसमें पीछे वाले 4 वीडियो योगा के हमने डाल रखे। तो जैसे ही कभी क्लास नहीं होती है तो आप उन वीडियो से भी देख सकते हो। अपना दाहिना पैर उठाएं और पंजे को पकड़कर और फिर आगे की ओर मोड़े। लगभग 10-20 फीट की दूरी पर देखें, आप एक जगह स्थायी हो जाओ। पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा डगमगाओगे, लेकिन लगभग 30 फीट की दूरी होगी तो आप अच्छा एक काम ये भी कर सकते हो, आप अपना दूसरा हाथ आगे उठाकर और उसकी अंगुली को या हथेली को देखो तो भी आप एक जगह स्थिर हो सकते हो। और पंजे को थोड़ा सा आगे मोड़ने की कोशिश करें इसको। फिर दूसरे पैर से आपकी नजर लगभग 50 फीट 100 फीट दूर होगी, या हाथ की तरफ हाथ को सीधा 90 डिग्री एंगल पर बनाकर और हाथ को भी देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आप एक जगह स्थिर होकर खड़े हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद में कमर को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आप अपनी कमर को घुमाएं। ये कमर के लिए, स्लिप डिस्क के लिए काफी फायदेमंद है। पूरा गोल गोल घुमाए, पीछे तक, साइड में, आगे, दाएं बाएं दोनों दिशाओं में पूरा गोल गोल। पूरा ऐसे गोल गोल पूरा खुद को नहीं घूम। जहां तक कोशिश होनी चाहिए कि आपकी कमर फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में लगभग ऐसा मान के चलिए 10-10 राउंड हो जाए। कोशिश ये होनी चाहिए। अब दोनों घुटनों को पकड़े और घुमाए, फिर दूसरी दिशा में। ये घुटनों के लिए और बॉडी में एनर्जी उत्पन्न करने के लिए आवश्यक एक्सरसाइज है। ठीक, अब दोनों पैरों को फैलाकर और जिसका जितना हाथ जाए, जो हाथ ऊपर जाता है उस हाथ की तरफ देखना है। और एक हाथ जो विपरीत दिशा वाला हाथ है, जैसे राइट फुट है उसको लेफ्ट हैंड से टच करेंगे और जो लेफ्ट फुट है उसको राइट हैंड से। ऐसे कुछ लोग इतना ही नीचे जा सकते हैं, ऊपर देखें, जो हाथ जा रहा है उसकी तरफ देखना है। जो नीचे तक जा सकते हैं वो वहां तक। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जहां आप ऊपर जा रहे हो वहां पर श्वास भरना है। श्वास की गति थोड़ी तेज हो जाएगी, जहां ऊपर जा रहे हैं वहां पर आपको श्वास भरना है। करो। नीचे तक जा सकते तो अपनी हथेली यहाँ पर पैरों पर रखी, घुटने सीधे रहे। वेरी गुड। उसके बाद में दोनों एड़ियां मिला ले, या कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आधा फीट दूर आप पैरों को खोलकर खड़े हो जाए। ये एक एक्सरसाइज जिसमें आप अपने हाथ को सीधा रखें 90 डिग्री के कोण पर और दूसरे हाथ से हथेली को पकड़कर अपनी ओर खींचे। तनाव लगना चाहिए हाथ के अंदर, अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़ा पैरों को फैलाकर और जो हाथ पीछे जाए उसकी तरफ पूरा घूमना है। कमर के लिए और शोल्डर के लिए, आपकी बाजुओं के लिए, कलाई के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। पीछे की तरफ जाए, श्वास भरते हुए। आगे आओ, छोड़ो, आगे आओ, छोड़ दो। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल।
जो पीछे आ जाता है उस हाथ की तरफ देखना। रिलैक्स। अब सीधे खड़े हो जाए और दोनों हाथों को अपने कंधों पर रख लीजिए और गोल गोल अकुनिया जो आपकी एल्बो है दोनों कोहनी आपकी टच होनी चाहिए। फिर ऊपर की ओर श्वास भरते हुए। एक चीज का ध्यान रखिए, एकदम स्ट्रेट खड़े रहेंगे आप, सीधे खड़े होकर, और फिर एक्सरसाइज करेंगे। पीछे की कंडीशन आप देख सकते हो कि हाथ आपके सीधे रहे। दोनों एंगल से दिखा रहा हूं आपको। एल्बो आपकी टच होती भी जाए। फिर विपरीत दिशा में पीछे, हाथों को पीछे से ऊपर लेके जा रहे, श्वास भरते हुए आगे और छोड़िए। इससे एक तो आपकी चेस्ट मजबूत होगी, आपके शोल्डर मजबूत होंगे, और फ्लेक्सिबल बॉडी फ्लेक्सिबल करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। एक चीज का विशेष ध्यान रखिए योग के साथ साथ, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, जब भी शरीर में खिंचाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, जैसे कि अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं खिंचा हुआ, तो श्वास भरते हुए ऊपर जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे अपन यहाँ ऊपर ले जा रहे हैं तो तनाव उत्पन्न हो रहा है, श्वास भरते हुए नीचे आओ तब छोड़ते हुए। और जब हम बात कर रहे हैं रिलैक्स होकर, आप एक्सरसाइज करते रहे कुछ ना कुछ। उसके बाद में हम जो एक्सरसाइज करेंगे, पैरों को एड़ियों को मिला लीजिए, आगे से पंजे खुले हुए, जैसे ऊपर जाओ श्वास भरना है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स। अब उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज लेट के करें। एकदम सीधे स्ट्रेट लेट जाएं और अपने पैरों को एकदम सीधा रखें। एक सेकंड। अपने पैरों को सीधा स्ट्रेट कर लें एकदम, और दोनों हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर फैला लें। दोनों हाथ आपके शरीर से टच होते हुए बिल्कुल हाथ सीधा रहे। दोनों तरफ हाथों को फैलाएं और दाहिना पैर ऊपर उठाकर, और आपको जीरो बनाना है। जितना बड़ा जीरो बन सकता है उतना बड़ा बनाए। जितने भी आप देखिए स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइजें अक्सर ग्राउंड के ऊपर करते हुए नजर आएंगे। जिनको घुटनों का दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, चलते चलते थक जाते हैं, रात को सोने के बाद पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उनके लिए यह एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 10 से 15 दिन करोगे तो आपको पैरों का दर्द निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। दोनों पैरों को पहले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आप घुमाते हो, जीरो बनाए बड़ा। जिनसे नहीं बनता है, जितना बन सकता है आपसे अपनी क्षमता के अनुसार आप जीरो बनाओगे। एक चीज का ध्यान रखिए, श्वास नाक से ही जहां तक पॉसिबल हो, नाक है, नाक से ही श्वास ग्रहण करना है। फिर गर्दन को सीधा करके
अब ये एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो कमर के लिए बहुत उपयोगी है। अब पैर जैसे आपका दाहिना, और ये देखिए ऐसे आप अंगूठे में अपने पैर को पकड़ा दें, दूसरी दिशा की तरफ आपको देखना है। फिर दूसरा पैर कई देर रोक के रखिए। जिनके अक्सर कमर में दर्द रहता है आगे झुकने से, वजन उठाने से, वो लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उनके लिए ये रामबाण औषधि है। तेज भी कर सकते हैं। रिलैक्स। लगभग 8 से 10 बार तक इस प्रक्रिया को दोहराएं रोजाना। बस रोजाना याद रखिए कि आपको 10-15 कौन कौन से आसन करने हैं। अब अपने दोनों पैरों को घुटनों के बल पर मोड़ दीजिए ऐसे, और हाथों को भी फैला के ही रखना है। अब घुटना घुटने के ऊपर, दोनों घुटने बराबर होंगे, दोनों पैर बराबर होंगे, अंगूठे बराबर होंगे, टखना टखने के पास सटा हुआ रहेगा। और जैसे दूसरी तरफ जमीन पे टच करें और गर्दन दूसरी तरफ घुमा लें। जैसे आपके पैर राइट साइड में जा रहे हैं तो आपकी गर्दन लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जानी चाहिए। ये सर्वाइकल के लिए, आपकी कमर दर्द के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। लगभग 7 से 8 बार तक दोहराना। जब भी एक्सरसाइज करते हो तो अपनी चेहरे की बनावट को सामान्य रखना है, चेहरा बिगाड़ना नहीं। रिलैक्स। अभी कुछ लेटे हुए आसन अपने को और करने हैं। पैरों को अपने पास इकट्ठा रखिए, दोनों हाथ अब अपने बराबर सीधा सटा लीजिए और पैर दोनों इकट्ठे एकदम के नजदीक। और फिर आपको श्वास भरते हुए ऊपर उठना है। कैसे? आराम से, जिसमें जितनी क्षमता है। थोड़ा हो सकता है मोटे लोगों को परेशानी हो, और कोई भी एक्सरसाइज को कर सकता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। इस एक्सरसाइज का बराबर करते रहे। इस एक्सरसाइज का फायदा, एक तो नाभि, जिनको धरण की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए फायदेमंद है, जिनको कमर की प्रॉब्लम रहती है और जो आगे चलने लग जाते हैं उन लोगों के लिए फायदेमंद है। आप अभी से करने लग जाओगे, आपकी चाहे कोई भी एज हो जाओ, आपको आगे झुककर चलने की जरूरत नहीं होगी, आप स्ट्रेट रहोगे हमेशा। जब ऊपर जाते हो तब श्वास भरो नाक से, जब नीचे आते हो तब श्वास। रिलैक्स। अब दोनों घुटनों को पकड़कर, अब इसमें क्या करना है, ये कमर के लिए महत्वपूर्ण है। गर्दन नहीं उठानी है अभी, दोनों घुटनों को पकड़कर और अपने सीने के यहां पर लगाना है। अब इसमें श्वास खाली करके, इसको भरकर नहीं, श्वास खाली करके, पेट खाली करके, और फिर यहां सटाइए। और पैरों को ऐसे स्ट्रेट रखना है, पैरों को अंदर की तरफ नहीं मोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसी एक्सरसाइज को हम आगे और करेंगे। दोबारा पकड़िए, श्वास भरें, फिर खाली करें और गर्दन को उठाकर अपनी नाक को दोनों घुटनों के बीच 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये गर्दन उठाने वाली एक्सरसाइज, जिनको कमर का दर्द तेज है वो नहीं करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। श्वास भरे, फिर खाली करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इस एक्सरसाइज को यदि आप दोनों पैर नहीं उठा सकते हैं तो एक एक पैर, हाँ एक एक पैर वाला भी कर सकते हो, दोनों पैर वाला भी करें और साथ में एक एक पैर वाला। रिलैक्स। अब सीधे लेटे लेटे ही अब एक्सरसाइज और करेंगे। अपने हाथों को अपने बराबर अपने पैरों के पास सटाकर रख लीजिए। अब दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाकर रखिए, लगभग 30 डिग्री तक। आराम से धीरे धीरे नीचे ले जाए। अच्छा, इसको एक्सरसाइज को ऐसे भी कर सकते हो, जो उठाकर नहीं रख सकते रेगुलर, बस ऊपर लाए नीचे। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को इस प्रकार से भी किया जा सकता है। अब औंधे मुंह लेट जाए। वैसे सामान्य तौर पर ये सोने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। रात को बहुत सारे लोग पेट के बल लेट जाते हैं, ये घातक होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ऐसे लेटकर अपने पैरों को पीछे से सीधा रखें। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास बराबर लगा लें। फिर ऊपर उठना है श्वास भरते हुए। श्वास भरते हुए ऊपर उठना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। अब हथेली के ऊपर हथेली रख लीजिए, अपनी ठोड़ी के नीचे रखकर, और श्वास भरते हुए आपको ऊपर उठना। ये दोनों ही प्रक्रियाएं आपकी कमर के लिए, पेट के लिए और बाजुओं को ताकतवर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पैरों को ध्यान रखें, पंजों पर खड़ा नहीं रखे, पैरों को सीधा रखें एकदम। और फिर श्वास भरते, श्वास और प्रश्वास, श्वास भरने और निकालने का एक्सरसाइज और योग में महत्वपूर्ण योगदान है। अब आराम से लेटकर और मर्कटासन, अपने दोनों पैरों को हवा में तैरने की भांति चलाएं। रिलैक्स। अब हम अगला योगासन करेंगे, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में लगभग एक ही योग में 12 योगिक क्रियाएं होगी। यानी सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है जिसमें एक सूर्य नमस्कार करने से हम 12 तरह की एक्सरसाइज उसके अंदर कर लेते हैं। जहां तक हो आपका मुंह सूर्य की दिशा में हो और प्रणाम मुद्रा में खड़े होकर, यानी हाथ दोनों जोड़कर
अपने यहाँ रख लीजिए और श्वास भरते हुए देखिए, ये क्रिया हम बिल्कुल आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि तेज करना ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होगी उस हिसाब से इसकी गति बहुत तेज होती हुई चली जाएगी। हाथों को दोनों जोड़कर और अंदर से ऊपर की तरफ फिर ऊपर ले जाना। दोनों पंजे आपके आगे से खुले हुए और एड़ियां मिली हुई। एक मिनट रुकिए, कैमरा ठीक करते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार की प्रोसीजर करते हैं अपन। सीधे खड़े हो जाए, आपके एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले और हाथों को अंदर से ऊपर ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। आपके दोनों कान जो है वो कंधों के बीच में, सीधा सर बीच में आए और जहां तक, यहाँ तक ले जा सकते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ तक झुक सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यदि जो जिनमें लचीलापन है, जो निरंतर योग कर रहे हैं, वो अपने हाथों को नीचे तक, घुटनों के भी आप ऐसे पैरों को पकड़कर और यहाँ तक। ये करने के बाद में आपका दाहिना पैर आगे आएगा और दोनों हाथों को रखकर ये जो पैर आगे आ रहा है, मोड़ा है हमने, उसकी एड़ी उठी हुई पंजे के ऊपर बैठना है, पिछला घुटना टिका। बहुत सारे लोग हैं सूर्य नमस्कार को प्रॉपर तरीके से नहीं करते, इसलिए उनको फायदा नहीं मिल पाता। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, पैर को पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति में आ जाए, दोनों एरिया टिकी हुई, ये पंजे उठाकर नहीं रखे, अब दोनों एरिया टिकानी है और नाभि की तरफ देखना। फिर बायां पैर की एड़ी, पैर आगे ले आए और फिर ऊपर। इससे पहले अब मैं एक्सरसाइज को दोबारा से करवा रहा हूँ, आपको जो बतानी थी वो चीजें प्रिकॉशन बता दी, करिए। लगभग 5 बार कर लो। 3 4 5 6, इसमें बीच का हिस्सा उठा हुआ रहेगा, 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 क्रियाएं, 5 बार आपको सूर्य नमस्कार कम से कम करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी 2 बार हुआ, 3 बार हो गए। आपका ध्यान पूरा आपकी तरफ रहे, कहीं किसी भी प्रकार की दूसरे विचारों को अपने अंदर न लाए। देखो, ध्यान को केंद्रित करने का तरीका, आप अपने श्वास, आते जाते श्वास के ऊपर अपना ध्यान स्थिर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 3। एकदम सही तरीके से कीजिए, निश्चित रूप से आपको 5-10 दिन में फायदा दिखाई देने लगेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी एक बार और कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सूर्य नमस्कार को हमने 5 बार किया, लेकिन आप में यदि क्षमता है आप कर सकते हो। अभी अपना टाइम थोड़ा लिमिटेड रहता है, इसलिए अपन कम करते हैं। बाकी 12 से 15 बार भी सूर्य नमस्कार को कर सकते हो। कोई नहीं, आप गति तेज कर सकते हो, धीरे करना चाहो तो धीरे रख सकते हो। जितनी बार होता है, कहीं ऐसा नहीं कोई कमर में या पैरों में दर्द हो, बस थोड़ा सा तरीका इसका सही रखिए। श्वास भरने और श्वास छोड़ने की गति, उसका संतुलन होना आवश्यक है। अब हम एक बैठकर आसन करेंगे, रोज कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। वज्रासन अपने पैरों को पंजों पर नहीं रखे, पैरों को बिल्कुल सीधा और उसके ऊपर बैठ। अब दोनों अंगूठों को हथेलियों की ओर मोड़कर और मुट्ठी बंद कर ले। अंगूठे आपके बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ रहे और मुट्ठियां बंद। फिर अपने पेट के मूल में उनको रख दे और श्वास भरकर और फिर श्वास को खाली कर दे। खाली करके और फिर आगे की तरफ झुके। आपका नाक जमीन के टच होता हुआ, आप यहां से भी पैरों के ऊपर ही रहें, कोशिश ये करें। कुछ देर रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। देखिए, वज्रासन बच्चों से लेकर और बड़ी उम्र तक सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई फैमिलीज की ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती, या जो कुछ खाया वो हजम नहीं होता, एसिडिटी बन जाती है, डायबिटीज है, या कुछ और भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम है। पहले तो बता रहा हूँ प्रॉब्लम है। तो इस आसन से, वज्रासन में बैठने से ही बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। और वज्रासन के साथ साथ आप मंडूकासन की विभिन्न आसन यदि करोगे, मंडूकासन भी कई तरीके से हो रहा है, यदि उनको कई तरीकों से करोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिले। ये कोई एलोपैथिक नहीं है कि टेबलेट ली तुरंत असर दिखाना स्टार्ट कर दी। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे अंदर सुधार करती है, लेकिन वो सुधार स्थायी हो, फिर वो विकार नहीं आएगा। बस निरंतर आप अपने स्वास्थ्य को 1 घंटा दीजिए। ऐसे बैठ जाइए आप, बस आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, अंगूठे दोनों अंदर मूल में रख लीजिए, आगे झुक जाए, श्वास बाहर छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब वज्रासन का एक दूसरा तरीका है, मुट्ठियां बंद करके करवाया था, अब हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर हथेली रख ले और अपने पेट के पास श्वास भरकर सीधे बैठकर श्वास भरिए, फिर खाली करिए, खाली करके और आगे की तरफ झुक जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। रिलैक्स। 1 घंटे की योगिक क्रियाएं हम सब साथ कर रहे हैं और निश्चित रूप से 10-15 दिनों में आपको फायदा दिखाई देने लगे। जो रेगुलर कर रहे हैं 15 दिन से, उनको अब आनंद भी आने लगा है और वो मानसिक तनाव से भी दूर हो गए हैं, उनके कुछ शारीरिक विकार भी खत्म हो गए हैं। करते रहे, मैं बात करता हूँ, आप योग करें। जब तक हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो शरीर हमारा साथ नहीं देगा। अब हाथों को ऊपर श्वास भरते हुए फिर छोड़ते हुए नीचे आए। जब हाथों को ऊपर ले जाओ, श्वास भरे, छोड़ते हुए नीचे आए। रिलैक्स। अब अपने पैरों को फैलाकर और सीधा बैठ जाए। अब एक बैठे बैठे ही हम इसे बोलते हैं गोमुखासन, कमर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपना दाहिना पैर अपने पास नजदीक कर लीजिए और फिर बायां हाथ इस घुटने के इधर से लाते हुए और जो पैर आपका सीधा उसके घुटने को पकड़ोगे और इस साइड में देखो। जो पैर आपका इकट्ठा कर रखा है, आपने घुटना मोड़ रखा है, उस साइड में देखना है। विपरीत वाला हाथ घुटने के इधर से आएगा। ये थोड़ा सा रहे कई देर तक। गुड। अब दूसरा पैर अपने पास कर ले और दाहिना हाथ घुटने के इधर से जाते हुए एक बार हो। अब दूसरे पैर को रिलैक्स। अब बैठे बैठे हम एक आसन और कर रहे हैं। देखिए, गरुड़ासन। अपने बाएं पैर को अपने नीचे लिया यहाँ और दाहिना पैर उसके ऊपर से होते, बस ये कोशिश रहे कि घुटना घुटने के ऊपर हो, एकदम सीधे बैठ जाए। जो पैर ऊपर है, जैसे अभी दायां पैर अपना ऊपर है, घुटना घुटने के ऊपर रहे, पैरों को दोनों को मोड़ना है। वो हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर जाते हुए पीठ के पीछे, और दूसरा हाथ पीछे से आकर उस हाथ को पकड़ेगा। ये कंडीशन। और फिर सीधा देखना है, झुकना नहीं है, सामने देखना है, एकदम स्ट्रेट। एक योगी की भांति आप ये मुद्रा धारण कर सकते हो। अपना ध्यान पूर्णतः अपने श्वास और प्रश्वास, यानी आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो, वहां पर स्थिर होना चाहिए। तनाव से मुक्त होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, हमें किसी प्रकार का भय या डर नहीं। बीमारी से अधिक डर हमें कमजोर करता है। रिलैक्स। अब दूसरा पैर, आपका दायां पैर नीचे जाए और बायां पैर उसके ऊपर से। अब घुटना घुटने के ऊपर। अब जो पैर ऊपर है, यानी अभी बायां पैर ऊपर है, तो बायां हाथ ऊपर से पीठ के पीछे और दाहिना हाथ पीछे से, इनको पकड़ना। थोड़ा मुश्किल होगा, कईयों के हाथ नहीं पहुंचेंगे, कई नहीं पकड़ पाएंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो यहाँ इस प्रक्रिया की तक पहुंच जाओ। फिर सामने देखना है। रिलैक्स। अब आप आसन लगाकर बैठ जाए, हम कुछ प्राणायाम करेंगे। देखिए, योगासन जो है वो केवल हमें स्वस्थ ही नहीं करते, स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी उत्पन्न करती। कई कहते हैं कि हमारा बच्चा डर जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारे अंदर क्षमता नहीं है। अच्छा, आसन लगाने के साथ साथ एक सूचना मैं आप लोगों को और दे दूं। हमारे
जो भी वीडियो है वो यूट्यूब के ऊपर है। जो वेबसाइट है www.mgcsrdr.com, उस वेबसाइट पर भी यूट्यूब का लिंक है। हमारे कंप्यूटर के लेक्चरर बलराम जी ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। मित्तल कॉलेज नाम से यूट्यूब के लिए लिखोगे तो वहां पर भी हमारे ये वीडियो अपलोड किए हुए हैं। एक सूचना और है, 30 तारीख को 30 मई को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक लगभग 2 घंटे का एक वेबिनार, जो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, उद्यमिता और इनोवेशन जो करते हैं उसके ऊपर है। तो आप जरूर ज्वाइन करें, सभी लोग कर सकते हैं और उसके बाद में सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नेशनल वेबिनार है। अब आप पद्मासन की स्थिति में बैठ जाए। जिनके लिए पॉसिबल नहीं हो पद्मासन, वो आसन लगाकर बैठ सकते हैं आराम से। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप प्राणायाम करते हो, योग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपके नीचे कोई दरी, चटाई या योगा मैट होनी जरूरी है। आज हम बिल्कुल प्रकृति के खुले वातावरण में, आसमान के तले और रेगिस्तान की रेतीली धरा पर हम आज योग कर रहे हैं। आप प्रणाम मुद्रा बना ले, श्वास की गति को एकदम स्थिर रखें। आज के समय में जहां इतना अधिक प्रदूषण है, वहां पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो हमारे फेफड़े हो रहे हैं, लंग्स हो रहे हैं। आपने कभी अपने घर के पंखों को, अपनी खिड़कियों को देखा होगा, कितनी धूल मिट्टी उनके ऊपर जम जाती है। आप चाहे कितने भी दरवाजे बंद कर ले, फिर भी 7-8 दिन में बहुत गंदे हो जाते हैं। आप वही सोचिए, वो कितनी धूल मिट्टी हमारे अंदर जाकर और हड्डियों की चिपक जाती है, फसलियों की चिपक जाती है। योग ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम हमारे अंदर जमे हुए कचरे को हम दूर कर सकते हैं। श्वास लंबा खींचे नाक से और मुंह से ओम का उच्चारण करते हुए आप छोड़ेंगे, जितना लंबा हो सके। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिए, श्वास जब हम खींचते हैं तो 3 सेकंड के लिए 1 2 3 रोककर फिर उसको निकालना प्रारंभ करें। फेफड़े तब तक फूले रहे। ओ आपका ध्यान बिल्कुल आपके अंदर ही रहे, ध्यान भटके नहीं। बहुत सारे लोग इधर उधर का सोचने लग जाते हैं। ध्यान रखिए एकदम। योग एक ऐसी क्रिया है जो ध्यान का खेल भी है साथ। ओ ओ ध्यान करते समय, योग करते समय अपने चेहरे को बिगाड़े नहीं। जबरदस्ती निकले, कई मुंह बिगाड़ के फिर ओम का उच्चारण करते। एकदम पूरा ललाट आपका चमकता रहे, कोई सलवटे नहीं हो, एकदम साधारण तरीके से अपनी योगिक क्रियाओं को संपन्न करें। ओ
रिलैक्स। एक आपसे निवेदन है सभी से, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारी एक्सरसाइज या योग में रुचि हो न हो, लेकिन जब भी आपके पास लिंक आता है, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सगे संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को लिंक जरूर शेयर करें, क्योंकि योग निरोग रहने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी हम इस साधन से और साध्य की ओर बढ़ते हैं। तो इससे यदि आपके द्वारा भेजे गए लिंक से यदि एक व्यक्ति भी प्रभावित होता है, उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, तो यह आपके लिए पुण्य का कार्य है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे चैनल से जुड़कर ही योग करें, लेकिन हम एक आदत डाल रहे हैं, एक निरंतरता बना रहे हैं, क्योंकि जब हम आमने सामने हैं, लाइव जब शो चल रहा है, तो इसमें हमारी निरंतरता बन जाती है। यूट्यूब पर हजारों हजार वीडियो है, लेकिन हम सोचें कि हमने कितने वीडियो देखकर और हम रेगुलर योग कर रहे हैं। इसलिए ये एक क्लास जो लाइव चलती है, ये हमारी निरंतरता को बनाए रखती है। इसलिए आप खुद भी करें और औरों को भी भेजें। कोई मना ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति इस चैनल से जुड़ सकता है, हमारे साथ योग कर सकता है। बस यह जो लिंक हमने जनरेट किया है, यही रहेगा, यही लिंक है, यही पासकोड हमेशा स्थायी रूप से रहेंगे। एक बार आपने सेव कर ली तो रोज इसी लिंक के माध्यम से हमारी इस क्लास से जुड़ सकते हो। अब हम ओम का उच्चारण करने के बाद में ब्राह्मरी करेंगे। अंगूठे से अपने कान बंद करेंगे, अभी नहीं करे, पहले बात सुन ले। एक अंगुली अंगूठे के पास वाली अपनी आंखों से ऊपर, दो अंगुलियों से आंखों को हल्के से बंद करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आंखों को ऐसे दबा लेते हैं, दबाना नहीं, हल्के से अपने पर्दों के ऊपर रख लें, एक अंगुली नीचे रहेगी। और भ्रामरी 3 बार कम से कम हम भ्रामरी का उच्चारण करेंगे। लंबा नाक से श्वास खींचकर मुंह बंद करके अंदर ही अंदर भंवरे की तरह गुंजन करना है, और ऐसा महसूस करना है कि हम किसी बाग में है, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स, जहां पर फूलों की घाटी है। वैसे तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, वहां पर भी कभी आपको योग की क्रिया के माध्यम से हम वहां पर भी योग करेंगे। जब भी उत्तराखंड 10-15 दिन में जैसी स्थितियां सही हो जाए, पूरा देश हम कामना करते हैं स्वस्थ हो जाए, उसके बाद में हम उत्तराखंड से भी विभिन्न स्थानों से आपको योग से जोड़ेंगे। बस निरंतर बने रहे हमारे साथ। नाक से श्वास खींचे, बमरे की तरह गुंजन। रिलैक्स। अब भ्रामरी के बाद हम कुछ सर्वाइकल से संबंधित आसन करेंगे, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो कई बार हमारे गर्दन में, कंधों में थोड़ा दर्द होने लग जाता है। एक हाथों को तान कर नहीं बैठती, ऐसा रिलैक्स होकर बैठ, ठीक, रिलैक्स होकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना है, गर्दन जितनी घुमा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, श्वास ऊपर ले जाते हुए नीचे लाओ तब छोड़ना है। आपकी ठोड़ी यहाँ पर टच होते हुए गर्दन पीछे झुक जाए एकदम ऐसे, कान आपके कंधों से टच होते हुए, धीरे धीरे आराम से, बहुत तेज गति से नहीं घुमाए। गर्दन आपकी है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। आराम से शरीर के साथ, शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही चले, जबरदस्ती नहीं करें। जबरदस्ती करने से शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाएगी। सर्वाइकल के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, पीठ में अनायास कई बार दर्द आ जाता है, वो गर्दन की प्रॉब्लम ही होती है। अब दूसरी दिशा में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में करना है। कई बार जो हमारे दर्द आ जाता है, उन दर्द से निजात पाने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, सर्वाइकल कई तरीके के हो सकते हैं, तो सर्वाइकल में विशेष गर्दन को जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बात करते वैसे करें। सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादा है तो डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर सर्वाइकल के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज बताएंगे। कईयों को तो एक्सरसाइज करनी मना हो जाती है सर्वाइकल में, इसलिए अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही आप ये आसन करें। लेकिन मैं स्वस्थ व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ, नॉर्मल दर्द है तो उनके लिए कह रहा हूँ, ये जरूर फायदा करेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ से पकड़कर और पीछे से खींचे, जितना खींच कर रख सकते हैं। फिर दूसरा हाथ, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को पकड़कर और ऐसे ऊपर ले जाए, सामने देखना है, हाथों की तरफ नहीं देखना है। श्वास भरते ऊपर ले जाए और पीछे की तरफ हाथों को, रिलैक्स। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे। देखिए भस्त्रिका, भस्त्रिका में आपके फेफड़े फूलने चाहिए, पेट पे असर नहीं हो। कई पेट बहुत बड़ा लेके घूम रहे हैं ना, एक्सरसाइज करो पेट कम हो जाएगा। एकदम फ्लैट और एकदम योगी की तरह अटल और सीधे, कमर सीधी करके, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी और सीधे बैठी। भस्त्रिका में आपके फेफड़े भरने चाहिए। जिनको बीपी की या कोई हार्ट से संबंधित डिजीज है या डायबिटीज है या गैस्ट्रिक है, गैस की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है इससे, लेकिन आराम से करें जरूर, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आराम से करें। जैसे एक बार देखिए, अच्छा इसको एक करने का आज से एक तरीका और बताता हूँ। साथ में कंधों की, रातों की एक्सरसाइज भी हो, ये भी बहुत अच्छा है। सांस भरो तब ऊपर हाथ, थोड़ा कठिन होगा इसलिए आराम से बैठकर भी कर सकते हैं, धीरे भी करें। तेज करना चाहे रुक रुक के, ये करोगे तो ऑक्सीजन लेवल घटेगा एक बार के लिए, लेकिन ऑक्सीजन लेवल में बहुत सुधार होगा। फेफड़े फुल वर्किंग करेंगे, भरेंगे खाली होंगे, भरेंगे खाली होंगे, फुल वर्किंग करेंगे। थोड़ा करे रुक जाए, थोड़ा करे रुक जाए, ज्यादा नहीं करे, भस्त्रिका से तकलीफ हो जाए तो नहीं करे। उसके बाद में हम अनुलोम विलोम, वायु मुद्रा बना ले, अपनी अंगुली को अंगूठे के मूल में रख ले और दाएं हाथ का अंगूठा अपनी दाहिनी नासिका पर, वायु मुद्रा दोनों हाथों से बनाकर रख सकते हैं। अंगुली को अंगूठे के मूल में, अंगूठे के पास नीचे रख ले, एक हाथ आपका घुटनों पर, दाहिने अंगूठे से नासिका को बाएं से श्वास खींचना है लंबा। श्वास खींचने के बाद में 1 2 3 इतना रोकना है, फिर दूसरी नासिका से छोड़ना है। देखिए 1 2 3, मन ही मन काउंट कर ले।
ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक अनुलोम, आधा घंटा तक अनुलोम विलोम कर सकते हो। दिन में 3-4 बार करें, जरूर फायदा मिलेगा। हर प्रकार की बीमारी में उपयोगी। ये ध्यान रखें, जिस नाक से श्वास छोड़ते हो उसी से खींचे। श्वास छोड़ते हो तो आपका पेट फूलना चाहिए। भरते हो तब आपके फेफड़े फूलने चाहिए। छोड़ते हो तब पेट फूले, श्वास भरते हो तो आपका फेफड़ा फूले। रिलैक्स। अपने हाथों दोनों को ऊपर उठाकर और घर्षण करवाएं तेज गति से। अपने चेहरे आंखों पर घुमाते हुए, हाथों पर घुमाते हुए पैरों तक। एक बार और। हथेलियां गर्म हो जानी चाहिए। कितनी एनर्जी है देखिए अपने में। जब हम हथेलियों को मिलाते हैं आपस में, एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दबते हैं और हमारे अंदर एनर्जी भी आती है। रिलैक्स। आज की योग की क्लास बस अंतिम प्रक्रिया में चल रही है। अपने पैरों को जो पद्मासन में लगाकर बैठते वो फैलाकर बैठते और थोड़ा सा आगे पीछे कर ले ताकि पैरों को थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। थोड़ा सा फैलाकर और फिर दाएं बाएं। आपकी अंगुलियां दोनों तरफ जमीन को स्पर्श करनी चाहिए। इतना घुमाए फिर राउंड राउंड क्लॉकवाइज, पूरा पूरा दोनों तरफ, आगे साइड में, दाएं बाएं सब तरफ क्लॉकवाइज पूरे पैर घूमे। फिर एंटी क्लॉकवाइज अपने पैरों को राउंड राउंड घुमाएं। आप किसी तरह से, यदि नए जुड़े हैं लोग, किसी तरह से 1 महीने तक आप रोज 1 घंटे योग की क्लास कीजिए। हमारे साथ कीजिए, किसी अन्य चैनल के साथ कीजिए। बस हमारा एक उद्देश्य है कि हम सब स्वस्थ रहें। जिस महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी रखने की जरूरत है। रिलैक्स। ठीक है, आज की योगा की क्लास का हम यहीं समापन करते हैं। कल मिलते हैं सुबह 7:15 पर। ठीक है, कईयों को लगता है कि, कईयों के फोन भी आते हैं कि समय बहुत लेट है, कईयों को लगता है कि समय बहुत जल्दी है, लेकिन जहां तक लगा बहुत सारे लोगों के अनुसार ये समय बहुत उपयुक्त है। थोड़ा सा जो गृहिणियां हैं, घर की महिलाएं हैं, या जो गर्ल्स फीमेल है, घर का काम भी रहता है, थोड़ा सा काम को पहले करें, थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालें। तो मुक्त होने का जो तरीका सबसे बढ़िया है, आप रात को 10 बजे हर हाल में सो जाए। आप बहुत बिजी पर्सन है, सभी बहुत काम में है, लेकिन किसी तरह से अपने काम को दिन में निपटाएं और रात को 10 बजे मोबाइल का इंटरनेट बंद रखिए। मैं हमेशा चेतावनी देता हूँ सबको, मोबाइल का नेट रात को बंद रखिए। जहां तक हो अपना आवश्यक एक फोन ही ऑन रहे, बाकी स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पर रख के छोड़ दीजिए। इतना रेडिएशन उत्पन्न होता है, जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना हम अच्छा खाते पीते हैं, रेडिएशन हमारा सारा सब कुछ खाया पिया वो मिट्टी में मिला देता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को